2024 में हम पूरी तैयारी पे हैं कि मोदी जी की सरकार को कमर तोड़ जवाब देने का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वो मेरे सामने आके वो सवाल जवाब करे, छोड़े अपनी सारी फोर्स को पीछे और आ जाए मैदान में। जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर रावण घूमते हैं, ऐसी भाई रावण की सेना महिला है तो महिला के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, बड़े मंच पे आप मुझे बोल दो, मोदी को मैं गाली बकने को तैयार हूँ। 6 साल की बच्ची से योगी मोदी सरकार के लोग कहते हैं इन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। शायद उन्हें ये नहीं पता, 6 साल की बच्ची को तो इतना भी नहीं पता कि मेरी माँ मुझे कितने टाइम बाद खाना देगी। अमित शाह तो कहते हैं रात को 12 बजे गहने ला के यूपी। अमित शाह जो खुद एक बीसी है, खुद एक क्रिमिनल है। मोदी जी से बोलो पहले अपनी टीम का सही निर्माण करे, और अगर मोदी जी से ये काम नहीं होता है, मोदी जी से बोले चूड़ी जाके पहन ले। मेरा नाम मीनाक्षी जैन है, मैं भीम आर्मी से कार्याध्यक्ष हूँ। भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश से कार्याध्यक्ष। इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? इस पूरे मामले को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ जो ये फेडरेशन में जो हमारी महिलाओं के साथ जो गलत हुआ, जो उनका शोषण हो रहा है, हमें जो पता चला कि बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी तो जो वो ब्रिज सिंह जी थे, उन्होंने बोला कि ब्रिजभूषण जी उन्होंने बोला नहीं, ये लड़की आरोप गलत लगा रही है। तो इतनी तो समझ थोड़ी बहुत आप भी रखते हैं कि कोई भी महिला ना सरेआम अपनी बेइज्जती ऐसे भरे बाजार नहीं करेगी। वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मोदी और योगी सरकार ने, मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? तो झूठ बोलना था मोदी जी ने सिखाया है, तो मोदी के कार्यकर्ता तो सारा झूठ बांटेंगे। अमित शाह जी ने कह दिया था कि वो तो चुनावी जुमला था, फिर आप क्या कह रही हैं? अब आप देख लो ना, मतलब चुनाव के नाम पे हमारी भोली भाली जनता को पागल बनाया जाता है। मतलब जब इनके आला अधिकारी हमें पागल बनाएंगे तो जनता क्या करेगी? जनता तो हमारा शोषण करेगी, दिन रात शोषण करेगी। लेकिन इस शोषण के खिलाफ हम लोग यहाँ दिल्ली में अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे, और जहाँ भी ऐसे मामले रहेंगे हम वहाँ दिन रात चंद्रशेखर आजाद रावण की शेरनियाँ दिन रात क्या 10 दिन बैठना पड़ेगा, 50 दिन बैठना पड़ जाए, लगातार हम रोडों पे रहेंगी और अपने समाज की महिलाओं को इंसाफ दिलाती रहेंगी। 24 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? 2024 के लिए अभी जो हमारी तैयारी है वो हम खुलेआम ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी जो हो मोदी सरकार के चमचे हो। बस हम मायावती जी मैदान से लग रहा है मैदान छोड़कर चली गई हैं। नहीं, हमारी बहन जी है ना, वो मैदान से छोड़ के नहीं गई है। बहन जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी उम्र दराज हो गई है। जिसके खिलाफ आप कर रही हैं बीजेपी की, उनकी तो वीडियो हर चुनाव पर वायरल हो जाती है, वो जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि हमने अपने लोगों से कहा कि जो बीजेपी में वोट करो। तो मैं भी तो आपको वही कहने जा रही हूँ कि हो जाता है, जैसे कि हमारी भोली भाली जनता को परेशान करके अंधविश्वास के नाम पे लूटा जाता है, ऐसी हमारी वो लीडर है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, वो हमारी बड़ी है, खासकर वो महिला है, तो महिला के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, बड़े मंच पे आप मुझे बोल दो, मोदी को मैं गाली बकने को तैयार हूँ। देश के प्रधानमंत्री होंगे अपने घर के, जिस प्रधानमंत्री के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां 6 साल की बच्चियां, 9 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, कहेगा प्रधानमंत्री वो मेरे सामने आके वो सवाल जवाब करे, छोड़े अपनी सारी फोर्स को पीछे और आ जाए मैदान में। जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर रावण घूमते हैं, ऐसी भाई रावण की सेनियां घूम रही हैं। हमारे सवालों का जवाब दे मोदी आके मैदान में, भरे मैदान में आके। जब नाराज हुआ था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब आपको नहीं बोली ये बात? भाई साहब, उस टाइम मैं खुद बहुत छोटी थी, मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। मोदी से इतनी नाराजगी क्यों? मोदी जी से नाराजगी इसलिए है कि मोदी जी ने जिस दिन से शपथ ली है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को पागल बनाने का काम किया है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब मोदी डरता है वो अगर मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं ना, तो उनके गालों पे लाली नहीं रहती, उनके गालों पे लाली नहीं रहती खड़ती है लकड़ी को खोखला करने के लिए। बिल्कुल राइट, बना दिया है, राम मंदिर बना दिया है ना, तो राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में बहुजनों के लिए भीख मांगने का उन्होंने तैयार कर दिया है। वो चाहते हैं बहुजन हमेशा मंदिर के घंटे बजाते रहे, भीख मांगते रहे। सबका विकास कहते हैं तो बहुजन भी उसी में आते हैं ना। भाई साहब, आपको यही तो नहीं पता, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मणों के विकास की बात करते हैं। जिस दिन मोदी जी को अगर पता चल गया ना कि इस देश में बहुजन भी है और बहुजन बहुत जल्दी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, और जैसे कि आपने 2024 की बात करी ना, मैं थोड़ी सी बात आपकी बातों पे रोशनी डाल देती हूँ। 2024 में हम पूरी तैयारी पे हैं कि मोदी जी की सरकार को कमर तोड़ जवाब देने का काम हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग भाई चंद्रशेखर जी की आवाज को पूरे भारतवर्ष में उठाने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो क्यों खिलाफत करती है उसकी आप? हिंदू राष्ट्र की बात हम खिलाफत इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, हम बहुजन राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हमारे भाई और हमारे पूरी भीम आर्मी की टीम और पूरा हमारा देश, हम बाबा साहब के मानने वाले लोगों में से हमारे छत्रपति राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में कितना फर्क है?
जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे सिर्फ 3% ब्राह्मण बैठे हैं, जो बनिया बामन ठाकुरों की सरकार है, और बहुजनों में हम 643 जो हमें जाति में बांटा गया है, हम उस समाज की बात करते हैं। अच्छा, इसमें मुस्लिमों को कोई जगह है? मुस्लिमों को सर्वप्रथम जगह दी गई है। पूरा यूपी का मुसलमान एक तरफा बस चंद्रशेखर आजाद की आवाज पे, एक आवाज पे मरने मारने को तैयार है। जी हाँ, मरने मारने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह से जब हमारे बाबा साहब को डॉक्टर BR अम्बेडकर को पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया गया था, तो वहीं पे ही बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को वोट देके उन्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। तो मुस्लिम हमारे भाई हैं और मोदी हमारा दुश्मन है। आज खिलाड़ी सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या भीम आर्मी समर्थन में आएगी? भीम आर्मी समर्थन में है, भीम आर्मी के साथ, हम भीम आर्मी में ही है। और यही हमने संज्ञान दिया है। हमारे नेता शायद आपको पता नहीं है, वो क्या कहते हैं, पेपर लीक उत्तराखंड का जो मामला जो है, उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड में है वो। और वहीं यहाँ भी उत्तराखंड भवन का हम घेराव करके अभी थोड़ी देर पहले वहीं से हम आए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि ये जो बैठे हैं वो सिर्फ 3% है, 97% लोग मेरे साथ हैं, पहलवान मेरे साथ हैं, और ये महज आरोप है। वो सारे के सारे पुरुष होंगे, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। उन्होंने बोला है उसमें महिलाएं भी हैं। जो अगर वो महिलाएं होंगी ना, तो सारी उन पुरुषों की महिलाएं होंगी। मैं तो इतना जानती हूँ, जब जिसके दिल में दर्द उठेगा ना, वो ऐसी रोडों पे बैठेगा। और चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, लेकिन एक महिला अपने साथ हुई बर्बरता को ऐसे सरेआम नहीं बोलेगी। उसके साथ बर्बरता हुई है, उसने आवाज उठाने का काम किया है, तो हम उसके साथ लगातार यहाँ खड़े रहेंगे। लेकिन 3% का शोषण करने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो 97% कैसे आएंगे? यही तो बात है कि बीजेपी से पूछो ना कि किससे बेटी को बचाएं, किससे बेटी को बचाएं। बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से आप 2019 का मनीषा बाल्मी का रेप केस देख लीजिए। वहाँ बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के अधिकारियों के बच्चों से रेप केस में शामिल थे। उस बहन मनीषा को क्या सफदरजंग अस्पताल में लाया गया, कोई मोदी सरकार का नुमाइंदा उसको बेटी को नहीं देखने गया। अभी थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले की बात है, अंजलि का जो कंजावला में केस हुआ है, उसमें भी मोदी सरकार के कार्यकर्ता शामिल थे। उस केस को रफा दफा करने का काम किया गया, लेकिन वो केस दोबारा से ओपन हो चुका है। वहाँ पे SHO और ACP तक को भी डिस्कस करना। ये हमारे आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, सिद्ध हो चुका है। आप टीवी चैनल देखिए, नहीं बोले, आप टीवी चैनल देखिए। जब कहीं पब्लिक में आया, उन्होंने कब पब्लिक में आए, क्यों नहीं आए पब्लिक में? 24 साल योगी जी ने शासन किया यूपी की धरती पे, उत्तराखंड की धरती पे। और पहली बार जब चंद्रशेखर आजाद रावण वो शेर उसके सामने उसके खिलाफ खड़ा हुआ, तो वो गली गली जाके वोट मांगने का काम करा था। और 24 साल की राजनीति में योगी जी महाराज अपने मत से निकल के मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, अपने मत से निकल के 24 सालों में कभी भी योगी ने लोगों को शकल दिखाने का काम नहीं किया। वो आज भी हमारी महिलाएं, बहुजन महिलाएं, आज भी 13 साल उनके आदमियों की डेथ हो चुके हैं, उनके पास कोई चंद्रशेखर जी कोई उनको पेंशन देने का काम नहीं किया गया। लोगों ने साथ नहीं दिया। 6000 वोट क्या मायने रखता है बताइए। ये जो आप बात है ना, ये सारा खेल EVM का है, इसमें मेरा मुंह मत खुलवाइए। और आप कह रहे हैं जमाना जब्त, योगी की जमानत तो उस दिन जब्त हो गई थी जिस दिन चंद्रशेखर भाई वहाँ पे उसके खिलाफ पर्चा भर के आए थे। तो रिजल्ट ने क्या दिखाया? रिजल्ट ने दिखाया वो मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ EVM के दम पे मुख्यमंत्री है। मोदी का बोलता EVM मशीन हटा दे तो उसका तख्ता पलटता नजर, आप मीडिया को सरेआम नजर आ जाएगा। ये तो जितने हारने वाले प्रत्याशी हैं वो किसी विधान ऐसा नहीं है। अभी आप जल्दी में अगर 2024 में कांग्रेस की सीट नहीं आई ना, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी आपको इसके विरोध में नजर आएंगे कि कहा गया था। मैंने आपसे भी क्या बोला, अभी जो मरी कांग्रेस में जो जान डाली जा रही है ना, तो अभी अगर 2024 भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं, कितना परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आया है, आता रहेगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे बहुत काम हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुजनों के साथ अन्याय करने का काम किया था। और जब राहुल गांधी पे लगभग ये आरोप लगता रहता है कि भगवा से परहेज है उन्हें, क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी की जीवनी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है। मुझे जो पता है मैं शाहरुख खान के बारे में पता है, पठान फिल्म आ रही है, 25 तारीख को रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं विरोध हो रहा है कि उसमें भगवा का अपमान हुआ है। शाहरुख खान ने बिकनी पहनी है क्या उसमें? दीपिका ने पहनी, तो वो तो ब्राह्मणवादी महिला है, लेकिन शाहरुख खान उसमें है, बाहों में उन्हीं के। और मनोज तिवारी जी का भगवा पहने गाना नहीं है, वो जो बगीचे में लेटे हुए नजर आ रहे हैं, बियर पी के गाना, जो उनका गाना वो नहीं दिख रहा। वो कह रहे हैं जब ये पद पे नहीं थे वो, उससे पहले का है, तब उनकी कोई तो तब सम्मान नहीं था उनका।
तब उन्हें भगवे का सम्मान नहीं था उनके जीवन में। नहीं। ये तो फिर पर्सनल जीवन और दिखा देते हैं कि राजनीतिक जीवन में कितना आपका तो जो लोग अंतर विरोध है। कर रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनका विरोध हम यही करेंगे कि आप मूवी देखिए, रिलीज होगी, उसके लिए जो भी आप ऐसे विरोध करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो सरकारें हैं एंटरटेनमेंट के लिए है, एंटरटेनमेंट किया जाए। विरोध का ये मूवियाँ जो है इंटरटेनमेंट के लिए है, एंटरटेनमेंट किया जाए। तो एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, जी। उससे भगवे का इस्तेमाल हो रहा है और उसी पर आपत्ति है। सारे रंग ऐसा नहीं है, सारे रंग हमारे अपने हैं। पादुकोण ने जो पिकनी पहनी है और जो डांस किया है, जो उस गाने के बोल है, अगर पब्लिक और अगर बड़े लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, अधिकारी है या जो भी पदोन्नति कार जो हमारे बड़े लोग हैं, अगर वो करना चाहते तो भगवा से अलग हटकर उस अश्लीलता पे आर्ग्यूमेंट करते ना, तो मैं समझती कि हाँ ये बात सच है और ये नहीं होना फिल्म देखने चाहिए। जाएंगे नहीं जाएंगे? सर ये तो हमारे पास फिल्म देखने का टाइम नहीं है। अभी मैंने आपको बताया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनको मना कि बाइकॉट कीजिए, बाइकॉट का बताइए, शाहरुख खान की फिल्म। बाइकआउट का मेन वजह मैं बता रहा हूँ। बाइकआउट क्या होता है समझिए। क्या होगा? बाइकआउट का एक वजह होता है कि जैसे कहने का मतलब हमारे गांव में हम लोग को होता था, भैंस चोरी होता था, तो भैंस चोरी करके ले गया उत्तर की ओर और उसका घंटी लेके गया दक्षिण की ओर, सब लोग घंटी देखते रह गए और भैंस उधर चला गया। बाइकआउट का मकसद है कि इसमें लोग पब्लिक उलझे रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगार, सरकार की कमियां, मेन मुद्दों से भटक जाए, सरकार की कमियां न दिखे। बना भाई आपको नहीं देखना है। और रही बात बीजेपी के सरकार के जो वहाँ सेंसर बोर्ड है उन्होंने पास किया है, मनोज तिवारी को देख लो, ये इसको देख लो, रवि किशन को, निरहुआ को देख लो, सारे वहाँ भगवान। ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है, सिर्फ मुद्दा भटकाने के बाद। नहीं, शाहरुख खान को ही क्यों पहना? तो अक्षय कुमार ने भी था इससे पहले। भैया उसका मुस्लिम है और सीधे हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनानी है, अपना वोट लेना है, हिंदुओं को अलग करना है, मुस्लिमों को अलग करना है।